हेलो नमस्कार। जय हिंद। इस वीडियो में आपको पावर पॉइंट का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवाया जाएगा और आपको सभी एग्ज़ाम की व्यू से ये आपका पावर पॉइंट जो है तैयार किया गया है। अभी सभी एग्ज़ाम को इसको ये कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट जो होता है एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें क्या करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? किसी के सामने हमें कोई चीज़ प्रेजेंट करता है तो हम किस मैनर में प्रेजेंट करेंगे वो क्या करता है पावर पॉइंट में आपको हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी के सामने अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकें जो आगे जो बैठा हुआ है व्यक्ति है उसको इजी वे में वो समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट में क्या होते हैं? अगर आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए आपको विंडोज आर बटन प्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है? पावर पॉइंट लिखना है। जैसे ही आप उस पर एंटर मारेंगे तो क्या करेगा आपका पावर पॉइंट जो है आपका फाइल जो है आपका खुल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मेट में आप क्या है आपको ये आपका पावर पॉइंट का ये फर्स्ट स्लाइड है। आपको ये क्या है फर्स्ट स्लाइड शो कर रहा है। यहाँ पर इस तरह से हम प्रेजेंटेशन जैसे ही बनाते हैं तो इस तरह से ओपन होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये आपका है क्विक एक्सेल टूल बार। क्विक एक्सेल टूल बार क्या करते हैं? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई डाटा हमको जल्दी से एक्सेस करना है या कोई हमारा बार बार यूज करना है उसको क्या करते हैं क्विक एक्सेल टूल बार में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं ताकि हम इजी वे में उसको बार बार यूज कर सकें। यह है आपका टाइटल बार जो सबसे टॉप पे होता है वो तो उसको बोलते हैं टाइटल बार। कभी भी किसी भी आप पावर पॉइंट को जैसे ही ओपन करते हैं तो वो आपका टाइटल बार में जो है आपका फाइल जो है आपका वो प्रेजेंटेशन वन के तरह मतलब आपका डिफ़ॉल्ट लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम अपन खोलेंगे तो क्या अगर नाम नहीं देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन वन लेता है। ये आपका होगा टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो होते हैं ये होते हैं आपका मेनू बार। ये जो आपका है होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू जो है ये आपका मेनू बार होते हैं। और मिनी बाव के भी अंदर क्या होते हैं सब रिबन्स होते हैं। रिबन्स जो होते हैं वह क्या कर सभी में अलग अलग क्या है आपको टूल्स प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपका प्लेस होल्डर। जैसे हम क्या करते हैं कोई नया स्लाइड क्रिएट करते हैं, यहाँ से न्यू स्लाइड क्रिएट करेंगे। यहाँ से न्यू स्लाइड क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम न्यू स्लाइड क्रिएट करेंगे तो न्यू स्लाइड के क्रिएट करने के बाद इस तरह का खुलेगा। इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा क्लिक टू द ऐड टाइटल और आपका क्लिक टू द ऐड सब टाइटल। तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये आपका हो गया टाइटल बार। ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं किसी चीज़ को हम टूल कोड ऐड कर सकते हैं ताकि हम उसको बार बार यूज करना हो तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये आपका होगा स्लाइड टैब। ये जो होता है आपको यहाँ से जो शो कर रहा है ये स्लाइड टैब बोलते हैं और इसको बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन स्लाइड टैब। ये क्या है आउटलाइन स्लाइड टैब है। और नीचे में देखते हैं तो ये आपका जो जो आपका स्पेस होता है इसको बोलते हैं स्लाइड पेन। क्या बोलते हैं? स्लाइड पेन। और ये जो आपको फर्स्ट में जो दिखा रहा है इसको बोलते हैं हम स्लाइड। स्लाइड क्या है ये आपका स्लाइड व्यू है। स्लाइड व्यू है ये आपका बोलते हैं क्लिक नोट्स पेन। नोट्स पेन में क्या करते हैं किसी स्लाइड के रिगार्डिंग हमको कुछ लिखना हो तो नोट्स पेन में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और ये आपका व्यू बटन दिया हुआ है। ये आपका व्यू बटन्स 3 व्यू बटन्स दिए हुए हैं और आपके ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका स्लाइड टैब हो गया, ये आपका आउटलाइन स्लाइड टैब हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, टाइटल बार बोलते हैं, प्लेस होल्डर हो गया, ये आपका मेनू बार हो गया। चलिए नेक्स्ट। ये जितने भी हैं आपको बता दिया गया कि इतने क्या होते हैं। ये आपका टाइटल बार था। उसके बाद ये क्या था रिबन। ये रिबन था और ये टूल आपका टूल क्विक एक्सेस टूल है। और इसको ये जो है आपका ऑफिस क्या है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन इसी में हम क्या कर सकते हैं फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, जो भी करना है इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपका ओपन करना है ना कोई फाइल नया फाइल को इसमें क्या होता है ओपन हो जाता है। ये आपका बता दिए थे व्यू बटन है और ये आपका स्टेटस बार है। और आपका प्रेजेंटेशन वन से क्या आता है कोई भी नया फाइल ओपन होता है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है रिबन है। ये क्या है आपका रिबन। और यहाँ पर आपको स्लाइड शो करेगा कितना स्लाइड है, किस नंबर पे स्लाइड पे हम हैं। और यहाँ क्या करते हैं किसी नोट्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ लिख सकते हैं।
किसी भी स्लाइड के रिगार्डिंग। देखिए एमएस पावर पॉइंट क्या है, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है। क्या है? एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग, ये क्या प्रकार प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है। ये आपका पावर पॉइंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रकार का भाग है। ये जो रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1987 को, ये 20 अप्रैल 1987 को क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। ये 20 अप्रैल 1987 को रिलीज किया था। इसका लेकिन एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो क्या है, हम किसी खास कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका प्रथम संस्करण जो है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम संस्करण जो है आपका 22 मई 1990 को प्रकाशित किया गया था। 22 मई 1990 को प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। ये इनके फाउंडर है। फाउंडर इनके कौन है? तो फाउंडर आपका रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। अगर फाउंडर की बात की जाए कि पावर पॉइंट के फाउंडर कौन है, ये आपका क्या है, तो आपका रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन। इनका सॉफ्टवेयर कंपनी जो है आपका फोर्टथ आईएनसी है। इनका कंपनी जो है क्या है, फोर्टथ आईएनसी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है 20 अप्रैल 1987 को क्या हुआ, शुरुआत हुआ। शुरुआत में यह केवल मैकिंटोश कंप्यूटर के लिए जारी किया गया था। मैकिंटोश जो होता है ये आपका एप्पल के लिए है, ये सिर्फ उसी के लिए क्या किया गया था, जारी किया गया था मैकिंटोश। अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो शॉर्टकट में आपका अगर कोई नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। न्यू स्लाइड जोड़ना है हमको, किसी भी पावर पॉइंट में हमको क्या करना है, न्यू स्लाइड जोड़ना है। तो न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए हम, ये आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल एम का जो प्रेस करते हैं, ये आपको पूछा जाएगा कि नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो हम लोग नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। चयनित टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए अगर कोई हम टेक्स्ट है उसको चयनित किए हुए यानी सिलेक्ट कर रखे हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमको बोल्ड करना है। क्या करना है, हमको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी का प्रेस करते हैं। कंट्रोल बी से क्या होता है, सिलेक्ट करने के बाद जिस वर्ड को हमको क्या करना है, बोल्ड करना है, उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलना है, फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलना है, तो आपको कंट्रोल टी और क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, फॉन्ट संवाद बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फॉन्ट संवाद बॉक्स ओपन करने के लिए आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। कंट्रोल टी है या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट संवाद बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपको चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या स्लाइड्स को क्या करना है, काटना है, यानी वहां से कट करना है। कट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं। वर्ड में भी आपका कंट्रोल एक्स होता है और यहाँ भी क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स। किसी को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। अगर कॉपी करना है तो चयनित कॉपी के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे। कटे कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को अगर पेस्ट करना है तो हम और वर्ड में भी क्या करते थे, कंट्रोल भी प्रेस करते थे। कंट्रोल भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। हाइपर लिंक डालना है, अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करके या किसी के ऊपर हमको हाइपर लिंक डालना है तो हाइपर लिंक डालने के लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। और यह इसका जो कलर होता है, हाइपर लिंक का कलर देखिएगा, ये क्या होता है, ब्लू होता है। जिस पे आपका हाइपर लिंक रहता है उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। अगर नई टिप्पणी ऐड डालना है, अगर कोई नई टिप्पणी ऐड करना है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल अल्ट एम का प्रयोग करेंगे। अगर आपको अंतिम क्रिया पूर्वत करना है, अंतिम क्रिया को पूर्वत करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं अंडू के लिए। और अंतिम क्रिया पूर्ण के लिए, रीडो के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। अगले स्लाइड पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पेज डाउन बटन है, अगले स्लाइड पे जाने के लिए पेज डाउन बटन का प्रयोग करेंगे और पिछली स्लाइड पे जाने के लिए पेज अप का प्रयोग करेंगे। स्लाइड शो को अगर प्रारंभ करना है, स्लाइड शो को प्रारंभ करना है तो हमको क्या करेंगे, F5 का प्रेस करेंगे। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, यानी हम जिस स्लाइड पे हैं वहीं से हम चाहते हैं कि स्लाइड क्या हो, शुरू हो जाए, तो वो क्या होगा, आपको शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो आप वहीं स्लाइड से क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। और ये आपका स्लाइड शो F5 प्रयोग करने से क्या होगा, स्टार्टिंग से आपका स्लाइड ओपन होगा। स्लाइड शो को अगर समाप्त करना है तो समाप्त करने के लिए हम एस्केप बटन का प्रेस करते हैं। जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो मेरा स्लाइड शो क्या होगा, बंद हो जाएगा।
प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। जिस तरह से हम एमएस वर्ड में भी कंट्रोल पी का करके प्रिंट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी करते हैं। और आपको सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस प्रयोग करते हैं, और आपको पावर पॉइंट बंद करने में कंट्रोल क्यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, आपका रिमूव फॉर्मेटिंग भी होता है। स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए F5 प्रेस कीजिएगा। अगर आप वर्तमान स्लाइड से आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको स्लाइड शो समाप्त करना है तो एस्केप बटन का प्रेस कीजिएगा। प्रेजेंटेशन आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, प्रेजेंटेशन को आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस, पावर पॉइंट को बंद करना है तो कंट्रोल क्यू का आपका क्या शॉर्टकट की हम प्रयोग करेंगे। देखिए उसी तरह से आपको इंग्लिश में सब दिया हुआ है। क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, अगर न्यू प्रेजेंटेशन करना है तो कंट्रोल एन का प्रेस करेंगे। अगर आपको न्यू स्लाइड शो ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड शो के लिए हम कंट्रोल एम का प्रेस करेंगे। अगर आपको बोल्ड फॉर्मेटिंग करना है तो बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी का प्रयोग करेंगे। अगर आपको फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स खोलना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है आपको, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी का, वर्ड में क्या करते हैं कंट्रोल डी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ आपको है कंट्रोल टी और कंट्रोल शिफ्ट एफ का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। अगर किसी भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, काटना है, कट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे। अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे। अगर पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। तो इस तरह से क्या है आपको शॉर्टकट याद रखना है। आपको एग्जाम में सब पूछा जाता है, और खास करके आपको न्यू स्लाइड क्रिएट करने का आपको पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। हाइपर लिंक के लिए बताए थे कंट्रोल के। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं तो उसके शॉर्टकट की होता है आपको कंट्रोल के। अगर आपको इंसर्ट न्यू कमेंट, अगर कोई न्यू कमेंट को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट प्लस एम, कंट्रोल अल्ट प्लस एम का क्या करना है, किसी भी न्यू कमेंट को हमको आपको ऐड करना है तो कंट्रोल अल्ट प्लस एम का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट एक्शन अंडो, अंडो क्या होता है, लास्ट एक्शन को क्या करना है, आपको देखना है, लास्ट एक्शन करना है, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, अंडो द लास्ट एक्शन। और रीडो द लास्ट एक्शन, उसके लिए रीडो के लिए कौन सा यूज करते हैं, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं रीडो के लिए। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो पेज डाउन का प्रयोग करेंगे। अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाना हो या पहले स्लाइड पे जाना हो तो पेज अप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए हम पेज डाउन का प्रयोग करेंगे, और प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए हम पेज अप का प्रयोग करेंगे। अगर आपका स्लाइड शो आरंभ करना है तो F5 का प्रयोग करेंगे। अगर आपको जहाँ चाह रहे हैं कि करंट स्लाइड शो से आप प्रेजेंट हो तो करंट स्लाइड शो से ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करना पड़ेगा। और आपको स्लाइड शो इंड करने के लिए किस बटन का यूज करेंगे, हम एस्केप बटन का यूज करेंगे। तो आपको ये शॉर्टकट क्या है, ध्यान रखना है। प्रिंट प्रेजेंटेशन के लिए बताए थे कंट्रोल पी। अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस, और आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल क्यू। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट कर यूज करेंगे। अगर प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है कंट्रोल पी, अगर सेव करना है तो कंट्रोल एस, और आपको क्या करना है, अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल क्यू का प्रयोग करेंगे। देखिए शॉर्ट जूम आउट करना है, कंट्रोल प्लस का क्या करना है, कंट्रोल प्लस करने से क्या होता है, आपका जूम आउट होगा, यानी क्या होगा, बढ़ेगा। और जूम इन करना है यानी कम करना है, कम करने के लिए क्या आपको जूम प्लस करना पड़ेगा। कंट्रोल क्या है आपका, माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। आपको जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस साइन, और आपको जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग को करने के कॉपी करने के लिए, अगर फॉर्मेटिंग क्या हो, फॉर्मेटिंग जैसे मान लीजिए किसी वर्ड को हम बना रखे हैं, आपका बोल्ड लगा रखे हैं, अंडरलाइन लगा रखे हैं, इसमें कलर लगा रखे हैं, या जितने भी कैरेक्टरिस्टिक लगा रखे हैं, उस फॉन्ट को हमको क्या करना है, कॉपी करना है और दूसरे के टेक्स्ट पे हमको अप्लाई करना है। तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग कहाँ करते हैं, हमको जैसे मान लें कि किसी वर्ड पे हमको इस वर्ड को हम हरा कर दिए या अंडरलाइन कर दिए, बोल्ड कर दिए, इसका कुछ और फीचर्स इसमें ऐड कर दिए हैं, तो सभी को हमको इसके फीचर्स को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। कॉपी का फॉर्मेटिंग चिपकाने के लिए, अगर यही आपको कॉपी किसी पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का प्रयोग करेंगे। बाईं ओर से अगर एक अक्षर को हटाना है, अगर बाईं ओर से अगर हम टाइप कर रहे हैं, कोई मिसप्रिंट हो गया तो बाईं ओर से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। लेकिन आपको हम बाईं ओर से एक शब्द को हटाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस का यूज करेंगे, तो क्या होगा, पूरा एक शब्द क्या होगा, हट जाएगा। अगर दाहिनी ओर से आपको एक अक्षर को हटाना है तो दाहिनी ओर से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दाहिनी ओर से हटाने के लिए हम डिलीट का प्रयोग करते हैं, और बाईं ओर से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। अगर दाईं ओर से एक शब्द हमको हटाना है, शब्द हटाने के लिए कंट्रोल डिलीट का प्रयोग करेंगे। तो आपको बाईं ओर से एक अक्षर हटाना है, बैक स्पेस, बाईं ओर से आपको एक वर्ड हटाना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, दाईं ओर से एक अक्षर हटाना है तो डिलीट, और दाहिनी ओर से एक शब्द हटाना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे।
जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस का प्रयोग करेंगे और जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करेंगे। कॉपी फॉर्मेटिंग कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, और आपको रिक्वेस्ट कॉपी करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी। डिलीट वन कैरेक्टर ऑफ द लेट, अगर एक डिलीट वन कैरेक्टर ऑफ द लेट आपका बैक स्पेस यूज करना है। वन वर्ड अगर आपको डिलीट करना है कहाँ से, लेफ्ट से, तो हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। अगर आपको एक कैरेक्टर करना है राइट से डिलीट करना है तो हम डिलीट का प्रयोग करेंगे। अगर आपको एक वर्ड जो है आपको राइट से करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बैक स्पेस से क्या होता है, आपको लेफ्ट में डिलीट होता है, और कंट्रोल बैक से होता है आपका लेफ्ट का एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। राइट से राइट में डिलीट करने के लिए आपको डिलीट का बटन यूज करेंगे, और कंट्रोल डिलीट करेंगे तो आपको राइट में एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। पंक्ति के अंत में जाना है, अगर पंक्ति के अंत में जाना है तो इंड बटन का प्रेस करेंगे। अगर पंक्ति के आरंभ में जाना है तो होम का प्रयोग करेंगे। अगर आपको क्या करना है, संवाद ढूंढे संवाद बॉक्स खोलना है, उसके लिए हम कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। अगर बदले संवाद बॉक्स खोलना है कंट्रोल H का प्रयोग करेंगे। यानी क्या कहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड के लिए हम कंट्रोल F करेंगे, किसी को संवाद को हमको ढूंढना है यानी कोई वर्ड ढूंढना है तो उसके लिए कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। और उसके बदले संवाद को बॉक्स खोलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल H करेंगे। कंट्रोल H जैसे ही हम क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो आपको जिस वर्ड को क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है, उस वर्ड को ऊपर आएगा और नीचे रिप्लेस का आएगा, और सबमिट कर देंगे। सभी जगह क्या होगा, वो वर्ड चेंज हो जाएगा। और शिफ्ट F4 से क्या करता है, किसी भी एक्शन को हमको दोहराना है तो उसको शिफ्ट प्लस F4 का प्रयोग करेंगे। अगर फॉन्ट में आकार बढ़ाना है, फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे, और आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका लेस देन का प्रयोग करेंगे। वाक्य केस में लोअर केस अपर केस के बीच स्विच करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, किसी भी वाक्य में हमको केस लोअर केस अपर केस के बीच स्विच करना है, यानी लोअर केस से अपर केस में बदलना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमको सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। जैसे हमको ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करेंगे। अगर आपको सब स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल इक्वल टू का हम प्रयोग करेंगे। मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाएं, जैसे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम क्या करते हैं, अगर कंट्रोल स्पेस बार प्रयोग करते हैं तो जितने भी फॉर्मेटिंग हो रखा है वो सब क्या होंगे, हट जाएंगे। अनुच्छेद को केंद्र में रखने के लिए, यानी आपको कोई पैराग्राफ आपको सेंटर में रखना चाहते हैं तो कंट्रोल E प्रेस करिएगा तो आपका क्या होगा, सेंटर में हो जाएगा। और आपका एक अनुच्छेद का औचित्य सिद्ध करें, यानी जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J का प्रयोग करते हैं। अगर आपको पैराग्राफ को बाएं में रखना है तो कंट्रोल L का प्रयोग करते हैं, दाएं रखना है तो कंट्रोल R का प्रयोग करेंगे। मूव ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, इंड का प्रयोग करेंगे। मूव ऑफ द बिगनिंग ऑफ द एल, अगर बिगनिंग में जाना है तो आपका होम का प्रयोग करेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। अगर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलना है तो हमको कंट्रोल H का प्रयोग करेंगे। और लास्ट एक्शन को हम क्या करना है, रिपीट करना है, लास्ट एक्शन को रिपीट करना है, उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F4 का प्रयोग करेंगे। साइज को इंडिकेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज को अगर इंडिकेट करना है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। और आपको स्विच बिटवीन द सेंटेंस केस लोअर केस और अपर के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे, आपको सेंटेंस केस से लोअर केस में अपर केस में चेंज करने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करते हैं, और आपका सब स्क्रिप्ट के लिए सुपर कंट्रोल इक्वल टू प्रयोग करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए। रिमूव मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सच एज क्या है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। अगर आपको पैराग्राफ को सेंटर में करना है तो कंट्रोल E का प्रयोग करेंगे। आपको जस्टिफाई करना है, यानी दोनों तरह से क्या होता है, बराबर होता है, आप कंट्रोल J करना है। आपको क्या करना है, एक पर एक प्रैक्टिकल करके सभी शॉर्टकट की यूज करके देख लेना है। लेफ्ट लाइन करने के लिए पैराग्राफ कंट्रोल L का प्रयोग करेंगे, और राइट लाइन के लिए आपको क्या करेंगे, आपको पैराग्राफ राइट लाइन करना है तो कंट्रोल R का प्रयोग करेंगे। पैराग्राफ कंट्रोल सेंटर में करना है तो कंट्रोल E, आपको जस्टिफाई करना है, दोनों बराबर करना है तो कंट्रोल J, लेफ्ट लाइन कंट्रोल L, और राइट लाइन करने के लिए कंट्रोल R का प्रयोग करेंगे। पूर्ण स्क्रीन पर स्विच करें, मेनू को छुपाने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं। ग्रिड लाइन अगर दिखाना है तो अल्ट प्लस L9 को प्रयोग करना है। अगर ग्रिड लाइन आपको पावर पॉइंट में क्या करना है, ग्रिड लाइन को दिखाना है या ग्रिड लाइन को छिपाना है तो अल्ट प्लस F9 का हम प्रयोग करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन पैन दिखाना है या छिपाना है तो अल्ट 10 का प्रयोग करेंगे। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रिड लाइन, अगर पावर पॉइंट में ग्रिड लाइन को क्या हाइड करना है तो हाइड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अल्ट प्लस F9 का, हाइड और दिखाने के लिए।
और आपको सिलेक्शन पेन हाइड करना है या शो करना है, उसके लिए हम Alt+F10 का प्रयोग करेंगे। अगर पेन से पेन हमको चेंज करना है, पेन से पेन हमको चेंज करना है तो F6 का हम प्रयोग करेंगे। मतलब एक पेन से दूसरे पेन में हमको जाने के लिए हम क्या करेंगे, F6 का प्रयोग करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं ब्राउजर में चेंजिंग करते हैं Alt+ टाइप करने का, आपका जितना भी विंडो चेंजिंग होता है उसी तरह से इसमें पेन टू पेन जितने भी आपका पार्ट बनेंगे सब पार्ट में क्या होगा, ये चेंजिंग होगा। प्रेजेंटेशन व्यू देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू हमको देखना है तो Alt+F5 शॉर्टकट यूज करेंगे। अगर शॉर्टकट मेन्यू अगर राइट क्लिक करना है, अगर किसी भी मेन्यू पर हमको राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, Shift+S10 का प्रयोग करेंगे। तो उसका क्या है, शॉर्टकट मेन्यू है राइट क्लिक हो जाएगा। अगर प्रिंट अवलोकन प्रिंट प्रीव्यू करना है तो Ctrl+F2 का प्रयोग करेंगे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। आपको प्रस्तुति बंद करना है तो Ctrl+W कर देंगे या Ctrl+F4 का प्रयोग करेंगे। आपको प्रस्तुति जो प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज कर देंगे। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए Alt+F4 का यूज करते हैं या Ctrl+Q का। Ctrl+Q का क्या करते हैं, उससे भी आप पावर पॉइंट को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। स्लाइड प्लस नेम इंटर, सीधे किसी विशेष स्लाइड पर हमको जाना है तो क्या करेंगे, हम स्लाइड नेम प्लस इंटर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 स्लाइड है, 20 स्लाइड में हम चाहते हैं कि हम 15वां स्लाइड पर जाए, तो आपको स्लाइड नेम यानी 15 प्लस इंटर जैसे मारेंगे क्या करेंगे, वो 15 स्लाइड पर हम चले जाएंगे। तो आपको है स्लाइड नेम प्लस इंटर, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्लाइड पर हमको जाना है तो स्लाइड नेम प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो उस स्लाइड में हम चले जाएंगे। स्विच टू फुल स्क्रीन, अगर फुल स्क्रीन करना है, सभी मेन्यू को हाइड करना है तो आपको Ctrl+F प्रेस करना है। अगर हाइड ग्रिड लाइंस आपको करना है तो Alt+F9 करना है। आपको सिलेक्शन पेन को क्या करना है, हाइड शो करना है तो Alt+F10 करना है। और पेन टू पेन मूव करना है तो आपको F6 प्रेस करना है। स्टार्ट प्रेजेंटेशन व्यू करने है Alt+F5 से क्या होगा, प्रेजेंटेशन व्यू में स्टार्ट हो जाएगा। और राइट क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, Shift+10 का यूज करना है। और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपका Ctrl+F का, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको क्लोज प्रेजेंटेशन Ctrl+W और Ctrl+F4 का प्रयोग करेंगे। क्लोज पावर पॉइंट के लिए हम Alt+F4 का प्रयोग करेंगे और Ctrl+Q का प्रयोग करेंगे। अगर हम क्या करते हैं किसी भी स्लाइड पे हमको डायरेक्टली जंप करना है तो हम क्या करेंगे, स्लाइड नेम प्लस इंटर का प्रयोग करेंगे ताकि वो क्या हो, डायरेक्ट उसी पे जंप हो जाएगा। प्रेजेंटेशन अगर पावर पॉइंट की बात की जाए तो पावर पॉइंट का सबसे पुराना नाम क्या होता है, प्रेजेंटर। जो है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो C++ और Objective-C में लिखा गया है। इसका जो है ये लाइसेंस क्या होता है, मालिकाना वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है। यह क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है आपका। यह है आपका प्रेजेंटर नाम है इसका, ओल्ड नेम। रिटर्न जो है आपका C++ और Objective-C में लिखा गया है। इसको लाइसेंस जो है इसका प्रोप्राइटरी कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। एक्सटेंशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, आपको PPT और X है। जैसे ओल्ड वर्जन होता है आपको 2007 से जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, ओल्ड वर्जन होते हैं। उसका जो है प्रेजेंटेशन की बात की जाए एक्सटेंशन होता है PPT होता है, लेकिन 2007 के बाद जो होता है वो PPT-X होता है। अगर इंडिविजुअल पेज की बात की जाए कि आपका पावर पॉइंट में जो इंडिविजुअल पेज होते हैं उसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं, स्लाइड। और आपको डॉटेड जो बॉक्स होते हैं स्लाइड में उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। और आपका इंडिविजुअल जो पेज होगा उसको बोलते हैं स्लाइड। एनिमेशन पैन को बोलते हैं, एनिमेशन पैन जो होता है आपका राइट साइड में एनिमेशन पैन रहता है। और रेडीमेड स्टाइल को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। आपका क्या है कि आपको अगर पावर पॉइंट या किसी प्रेजेंटेशन को इमीडिएटली बनाना हो तो आपको कुछ जो है ना, आपको टेम्पलेट जो है प्रोवाइड किया गया है ताकि उसका यूज करके थोड़ा सा एडिटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए डाटा को तैयार कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं टेम्पलेट। पावर पॉइंट में बात की जाए जूम की बात की जाए तो मिनिमम जूम 10% होता है, मैक्सिमम जूम आपका 400% होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100% होता है। MS वर्ड में आपका जूम की बात की जाए तो 10% मिनिमम, आपका 5% 500% जो होता है मैक्सिमम होता है और डिफ़ॉल्ट होता है 100%। लेकिन पावर पॉइंट में 400% क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम 10% और डिफ़ॉल्ट होता है आपका 100%। अगर पावर पॉइंट अगर खोलिएगा, अगर पावर पॉइंट आपको ओपन होगा तो उसमें क्या होगा, आपको इतने सारे मेनू दिखेंगे, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू, डिजाइन मेनू, ट्रांजिशन मेनू, एनिमेशन मेनू, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू और हेल्प। इस तरह से आपको 12 मेनू आपको दिखाई देंगे। 12 मेनू जो है आपको 2019 या 2021 में आपको दिखाई देते हैं। उसके 2007 या ऐसे में कुछ मेनू के आगे कम भी हो सकते हैं। तो आपको इतने मेनू है, क्या करना है, पावर पॉइंट में आपको पढ़ना है। फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू और हेल्प। ये आपको इतना मेनू है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है।
फाइल, ये आप देख लीजिए, ये आपका क्या है, होम में आपको नीचे है आपका। होम टैब में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, होम टैब में देखते हैं होम टैब में क्या आता है। तो होम टैब में आपका आएगा क्लिप बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, स्लाइड्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ्स, ड्राइंग्स, एडिटिंग्स और एड सीन। तो आपको देखना है क्लिप बोर्ड में क्या क्या आते हैं। क्लिप बोर्ड में कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आपका क्लिप बोर्ड में क्या क्या ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कट भी रहता है, कॉपी रहता है, फॉर्मेट, पेंटर रहता है, आपको पेस्ट रहता है। अगर स्लाइड्स की बात की जाए तो स्लाइड्स में आपका स्लाइड लेआउट, रिसेट, सेक्शन और न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड क्रिएट करना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, होम में आपको स्लाइड्स क्या में जाना पड़ेगा। फॉन्ट में आपको रहता है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, आपका जो MS वर्ड में रहता है वही है। पैराग्राफ में भी क्या वही है। और आपका ड्राइंग में क्या, अरेंज करने के लिए क्विक स्टाइल, शेप फिल, आपका शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स। और आपको ये देखना है कि आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट, रिप्लेस और फाइंड, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा है एडिटिंग ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट जो होते हैं वो क्या होता है, किसमें होता है, एडिटिंग ऑप्शन में होते हैं। ये आपका क्लिप बोर्ड हो गया। क्लिप बोर्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया, पैराग्राफ हो गया, ड्राइंग हो गया, एडिटिंग हो गया और एड सीन हो गया। तो इस तरह से होम टैब में आपको इतना मिलेंगे टूल्स। और इंसर्ट टैब की बात की जाए तो इंसर्ट टैब में क्या है, आपको ध्यान रखना है, स्लाइड्स में क्या करना है, आपको न्यू स्लाइड्स क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं। टेबल्स अगर क्रिएट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करने के लिए आपको इमेज में देख सकते हैं, यहाँ इमेज में आपको पिक्चर ऐड करना है, स्क्रीनशॉट ऐड करना है और आपका फोटो एल्बम ऐड करना है, तो इमेज में होता है। आपका इलस्ट्रेशन में क्या होता है, आपका शेप, आइकन, 3D, स्मार्ट आर्ट और आपका चार्ट। अगर बोले जाएगा कि चार्ट जो है आपको किस आइकन में मिलेगा, तो इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाके हम चार्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जूम के देखा जाए, जूम भी आपका हो गया, लिंक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा, हीडर फुटर होगा, वर्ड आर्ट होगा, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट, इक्वेशंस में आपका सिंबल्स आते हैं, वीडियो हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसी में आते हैं। तो आपको इंसर्ट में क्या कहते हैं, स्लाइड्स आ गए, टेबल्स आ गए, इमेजेस आ गए, इलस्ट्रेशंस आ गए। इलस्ट्रेशन में क्या रहते हैं, आपको शेप, आइकन्स अगर एंट्री करना है तो हम इलस्ट्रेशन में जाएंगे और आइकन को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और मीडिया आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में। ड्रॉ टाइप की बात की जाए तो ड्रॉ टाइप में आपको क्या मिलेंगे, टूल्स, पेंसिल, स्टेंसिल, कन्वर्ट्स और आपको हेल्प। ये आपको क्या मिलेंगे, आपको 5 मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं टूल्स में क्या क्या है, आपको इरेजर हो गया, लैसो सिलेक्ट हो गया, आपका पेन्स हो गया, उसके बाद ऐड पेन्स कर सकते हैं, रूलर आपको सेट करने के लिए यहाँ, स्टेंसिल हो गया, इंक टू शेप हो गया, इंक टू मैथ हो गया और आपको हेल्प है। डिजाइन में आपको क्या होगा, यहाँ में पूछा था कि थीम जो है किस टाइप में मिलता है, तो आपको देखना है कि डिजाइन टाइप में आपको थीम मिलता है। आपको बैकग्राउंड फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्लाइड का साइज चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर साइज कस्टमाइज, इसमें भी स्लाइड साइज होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्लाइड को साइज को चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेट बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। ट्रांजिशन टाइप की बात की जाए तो ट्रांजिशन टाइप में देख लीजिए आपका प्रीव्यू, उसके बाद ट्रांजिशन इन स्लाइड और टाइमिंग, ये आपका 3 है। अगर ट्रांजिशन कितने प्रकार के देख लेते हैं, ट्रांजिशन जो है आपको दिखाई दिया जाता है। देखिए आपको एक सबटल, एग्जिटिंग और आपका डायनेमिक, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, आपका ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन आपको 3 प्रकार के हैं। तो आपको एग्जाम में आ सकता है इसमें से कौन जो है आपका ट्रांजिशन का एग्जाम्पल ट्रांजिशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन है, सबटल, एक्साइटिंग, डायनेमिक, कंटेंट। इफेक्ट ऑप्शन है, इफेक्ट में आपका क्या क्या है, इफेक्ट ऑप्शन है, टाइमिंग है, ये आपका इफेक्ट ऑप्शन। और आपका है टाइमिंग, ड्यूरेशन, किसी को कितने समय के लिए क्या करना है, आपको साउंड देना है या कुछ भी देना है वो आपको टाइमिंग। तो आपको ट्रांजिशन टाइम में आपको टाइमिंग मिलेगा। ये आप देख लीजिए, एक ये हो गया आपका एक्साइटिंग हो गया और डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो गया।
एनिमेशन टाइप की बात करते हैं। एनिमेशन टाइप में आपको क्या मिलता है, प्रीव्यू मिलता है, एनिमेशन मिलता है और आपका एडवांस एनिमेशन मिलता है। इसमें क्या होगा, ये जो है आपका एनिमेशन और आपका ट्रांजिशन। एनिमेशन जो होता है 4 प्रकार के हो गए, आपका नन हो गया, इंट्रेंस हो गया, इम्प्रेसिस हो गया, एग्जिट मोशन हो गया और मोशन पाथ्स हो गया। एडवांस एनिमेशन, एनिमेशन पैन और टाइमिंग, इसमें भी क्या है, टाइमिंग है। आप एक बार देख लीजिए, इंट्रेंस का हो गया, आपका इम्प्रेसिस का हो गया, आपका एग्जिट का हो गया और आपका मोर इंट्रेंस इफेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शो टाइप में क्या मिलेगा, स्लाइड शो टाइप में आपको मिलेगा बिगनिंग, फ्रॉम, करंट स्लाइड और आपको कस्टम स्लाइड शो। 3 प्रकार के आपको क्या है, स्टार्ट स्लाइड शो में आपको 3 प्रकार के मिलते हैं, बिगनिंग, करंट स्लाइड शो और कस्टम। सेटअप में क्या क्या मिलेगा, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, आपका रिहर्स, टाइमिंग और आपको रिकॉर्ड, प्ले नोटिफिकेशन, यूज टाइमिंग और सोशल मीडिया कंट्रोल और आपको यहाँ पर मॉनिटर मिलता है। रिकॉर्ड में आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्ड मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, ऑटो प्ले मीडिया मिलेगा, सेव मिलेगा। रिव्यू टाइप में आपको क्या मिलेगा, रिव्यू टाइप में आपको प्रूफिंग में आपको 2 चीज़ मिलते हैं, थ्रेशर और आपका स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर होता है, उसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ मिलेगा प्रूफिंग में। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी हो गया, आपका इनसाइट्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज और आपका न्यू कमेंट हो गए, कमेंट्स में मिलेंगे, आपका कंपेयर हो गया और उसके बाद इंक हो गया। ये आपके क्या है, मेनू के अंदर मिलेंगे। व्यू टैब में क्या मिलेंगे आपको, व्यू टैब में अगर प्रेजेंटेशन व्यू जो टोटल है आपको 5 होते हैं और आपका 3, ये टोटल 8 हो गए। तो प्रेजेंटेशन नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, आपको याद रखना है एग्जाम में बोल देगा कौन से व्यू इसमें नहीं होते हैं। तो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। आपको शो में क्या है, रूलर, ग्रिडलाइंस, गाइड्स, ये आपको मिलेंगे। जूम करने के लिए मिलेंगे, कलर और ग्रे स्केल मिलेंगे। उसके बाद विंडो मिलेंगे और आपको माइक्रोज किस में मिलता है, तो आपको व्यू में माइक्रोज मिलता है, आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है माइक्रोज जो है किस ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको व्यू ऑप्शन में माइक्रोज मिलेगा। और आपको प्रेजेंटेशन भी याद रखना है, नॉर्मल होता है, आउटलाइन होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, नोट्स पेन होता है, आपको रीडिंग व्यू होता है। मास्टर 3 प्रकार के, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। ये आप देख लीजिए, ये आपको मिलेगा नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउट मास्टर व्यू और नोट मास्टर व्यू। शो में आपको क्या क्या मिलेगा, शो में रूलर है, ग्रिडलाइंस है, गाइड्स है, नोट्स है। उसके बाद जूम में आप देख सकते हैं फिट टू विंडो है, आपका कलर ब्लैक कलर और ग्रे कलर और उसका कलर। हेल्प टाइप में क्या है, आपको हेल्प लेना है तो हेल्प टाइप मिलेगा, कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, शॉर्ट ट्रेनिंग मिलेगा। इस तरह से आपका जितने मेन्यू में आपका टूल्स है आपको परिचित करा दिया गया है। और आपको इसको क्या करना है, थोड़ा बाहर आपको नज़दीक से अच्छे तरह से देख लेना है, ताकि क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा सकते हैं या पूछे एग्जाम में जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड पावर पॉइंट, इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है MS वर्ड पावर पॉइंट है। अगर आपको बोले गूगल का क्या है, तो गूगल स्लाइड नाम दिया गया है। उसके बाद एप्पल का क्या नाम है, तो एप्पल का नाम जो है माइक्रो पावर पॉइंट का नाम है कीनोट। उसके बाद लिब्रे ऑफिस का नाम है इम्प्रेस क्या है, लिब्रे ऑफिस का। अगर बोला जाए कि पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट का है पावर पॉइंट, गूगल का क्या है, उसके काम करने के लिए गूगल स्लाइड है, एप्पल के लिए कीनोट है और लिब्रे ऑफिस के लिए इम्प्रेस क्या है, एक प्रकार का पावर पॉइंट है। इन लोगों का अलग अलग कंपनी का नाम है पावर पॉइंट का। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन का नाम रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का होगा MS पावर पॉइंट, गूगल का गूगल स्लाइड्स, एप्पल का कीनोट्स और लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस। डिफॉल्ट पावर पॉइंट का मानक लेआउट क्या होता है, डिफॉल्ट पावर पॉइंट का मानक लेआउट क्या होता है, टाइटल स्लाइड। व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड लेआउट, उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड। Which of the PowerPoint display which slide presentation of the thumbnail and used for the rearranging the slides। कौन सा PowerPoint व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में आपको प्रदर्शित करता है और स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी होता है, ये होता है आपका स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में क्या है, जितने भी आपका थंबनेल है वो क्या करेंगे, वो आपको एक इस तरह से जितने भी आए आपको थंबनेल की तरफ आपको जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से स्लाइड सॉर्टर जो है आपको सभी आपको जितने भी स्लाइड्स है सब एक बार दिखाई, इसमें अरेंज करने में इजी होगा। इसी को बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू।
स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम क्या कर सकते हैं, थंबनेल के रूप में आपको ध्यान रखना है कि थंबनेल के रूप में किस व्यू में दिखाई देता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में इसको अरेंज करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। ये आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इन आपकी पावर पॉइंट की प्रस्तुति में स्लाइडों को पेश करने के उपयोग करने जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहते हैं। पावर पॉइंट की प्रस्तुति में स्लाइडों को पेश करने के लिए स्लाइड का क्या करना है, स्लाइड कैसे आएगा कैसे जाएगा उसको पेश करने के लिए हम क्या करना है, किस इफेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिशन का हम प्रयोग करते हैं स्लाइड के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं स्लाइडों के पेश की प्रस्तुति करने के लिए, किस तरह से वो आएगा आपको प्रस्तुत करेगा। तो आपका इस तरह से है। आपका ट्रांजिशन कितने प्रकार के बताए थे, आपका 3, आपका सबटल, स्कैटरिंग और डायनेमिक। ये क्या है, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन आएगा, इसके आधार पर क्या है आपको स्लाइड में ट्रांजिशन को सेट करते हैं। पावर पॉइंट को खोलने के लिए हमें रन डायलॉग में क्या लिखना पड़ता है, तो पावर पॉइंट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, रन डायलॉग में हम पावर PNT प्रेस करेंगे तो क्या होगा, विंडोज R प्रेस करने के बाद जैसे ही आपका रन बटन पॉइंट रन क्या है डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें लिखना है पावर PNT। पावर PNT प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अगर पावर पॉइंट से एक एक्सटेंशन की बात करते हैं तो आपका पावर पॉइंट शो के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो शो होता है PPSX। आपको एक्सटेंशन क्या है, एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक्सटेंशन जो है पावर पॉइंट शो का एक्सटेंशन क्या होता है, PPSX। अगर पावर पॉइंट 97 से 2000 की प्रस्तुति की बात की जाए तो आपका एक्सटेंशन होता है PPT, यानी 2003 तक आपका PPT होता है। और आपको पावर पॉइंट माइक्रो में बात की जाए तो आपका PPTM क्या होता है, टी पहले होता है उसके बाद माइक्रो लगा होता है। और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 की बात की जाए तो PPTX। और आपको टेम्पलेट की बात की जाए, टेम्पलेट पावर पॉइंट की बात की जाए POTX। तो आपको क्या एक्सटेंशन याद रखना है, पावर पॉइंट शो है आपको तो PPSX। अगर पावर पॉइंट 2003 से पहले का है या 3 का है तो PPT। अगर 2007 या 7 के बाद का है तो PPTX। और आपका पावर पॉइंट टेम्पलेट है तो POTX। और आपका माइक्रो में है तो PPTM आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश में है। व्यू देख लीजिए, व्यू कितने प्रकार के हो गए, आपका 8 प्रकार के हो गए। प्रेजेंटेशन व्यू हो गए ये, और ये आपका मास्टर व्यू हो गया। प्रेजेंटेशन व्यू हो गए और एक मास्टर व्यू होगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा व्यू का क्या काम होता है। जैसे अभी यहाँ कितने हैं, 8 व्यू। 8 व्यू हम समझ लेते हैं कि क्या काम है। नॉर्मल व्यू क्या, यह प्रेजेंटेशन का समान या डिफॉल्ट व्यू है। यह क्या होता है, समान डिफॉल्ट है, मतलब जैसे हमको खोलते हैं वो क्या नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड एडिट कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू जितना हम बनाते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें इजी एडिट स्लाइड बाय स्लाइड कर सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड में थंबनेल में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा। और डिफ़ॉल्ट रूम में नॉर्मल पर ही सेट रहता है। अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो डिफ़ॉल्ट अगर कोई चीज़ सेट नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल व्यू में ही रहता है। जैसे आप ये देखिए, जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, नॉर्मल व्यू में जैसे हम प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में रहता है, ये आपको थंबनेल जैसा दिख रहा है। और इसमें हम किसी पे क्लिक करके हम एडिट आसानी से कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट व्यू आपका नॉर्मल व्यू रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक टू ऐड नोट भी करने के लिए आपको यहाँ भी ऑप्शन दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि नोट इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। तो आपका ये नॉर्मल व्यू हो गया। इसमें क्या है, आपको थंबनेल जैसा दिख रहा है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप डाटा को लिख सकते हैं। आउटलाइन व्यू की बात की जाए तो इस व्यू में हमें प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा या ढांचा दिखाई देती है। प्रस्तुतिकरण के क्या होता है, प्रेजेंटेशन का रूपरेखा या ढांचा दिखाई देता है। प्रत्येक स्लाइड का शीर्षक या मुख्य बिंदु दिखाए जाते हैं। लाइन को सुधारना या व्यवस्थित करना इसमें सरल हो जाता है। यह भी बाएं भाग में माउस को कर्सर ले जाने क्लिक करते हैं तो आउटलाइन व्यू के रूप ले लेता है, जिसमें मुख्य तौर पर टेक्स्ट प्रकार किया जाता है। यह है आउटलाइन व्यू, ठीक है। आउटलाइन व्यू के लिए क्या है कि आपका जितना भी लिखे हैं आपका उसमें क्या है, खास करके कहाँ क्या किए हैं आपको पूरा एक तो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो हमको स्ट्रक्चर देखना है तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन भाई आपका देखिए यहाँ पर सिंपल 1 दिखा रखा है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, शेप इन पावर पॉइंट में लिखा रहा है। थर्ड स्लाइड में आपका क्या है, टेक्स्ट इन पावर पॉइंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो यह खास करके आपका टेक्स्ट के लिए किया गया है।
स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्ट इस व्यू में क्या करते हैं, प्रस्तुति की सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। इसमें सभी टेक्स्ट तथा चित्र, ग्राफिक्स सभी दिखाए जाते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप स्लाइडों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्रम में ऑर्डर कर सकते हैं। ये क्या है, आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू है। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या है, सभी आपको थंबनेल जैसा दिखाएंगे और आपको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, इधर से इधर करना है या इधर से इधर करना है तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और आपका जितना भी आपका टेक्स्ट है वो सब चीज़ इसमें दिखाई देगा स्लाइड शॉर्टर व्यू में। एग्जाम में पूछा जाएगा थंबनेल में आपको सभी स्लाइड को एक साथ देखना है तो क्या करेंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू, आपको सभी स्लाइड्स आपको दिखाई देगा। नोट पेज व्यू क्या है, नोट पेज व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए ये आपका है नोट पेज व्यू। नोट पेज इस्तेमाल करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन प्रिंट होने के बाद नोट के साथ कैसा दिखेगी। अगर आप चेक तथा एडिट कर सकते हैं, जब इस व्यू पर क्लिक किया जाता है तो आपको पेज के शीर्ष पे टॉप पे दिखाई देगा और प्रेजेंटेशन के लिए डालेगा स्पीकर नोट्स पिछले के निचले भाग में दिखाई देते हैं। ये है आपका प्रेजेंटेशन व्यू। जो भी आप नोट्स आपको शो करेगा तो ये आपका प्रेजेंटेशन शो करेगा और जो भी आप नोट्स में लिखे हैं वो क्या करेगा, आपको नीचे शो करेगा। यानी नोट पे ये खास जो है आपका नोट पेज है, आपको नोट क्रिएट करने के लिए, नोट बनाने के लिए ये खास करके ये व्यू है, आपको नोट पेज के लिए व्यू है कि आपकी नोट के साथ ये कैसा दिखेगा। नेक्स्ट है आपका रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में इस व्यू में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में देखने के लिए क्या आता है, विंडो के भीतर यह फिट बैठता है। विंडो के भीतर क्या आता है, यह फिट बैठता है। इसका मतलब है रीडिंग व्यू के लिए स्लाइड शो के रूप में देखने के लिए हम रीडिंग व्यू का यूज करते हैं। इस तरह से क्या देखिए, आपको विंडो के आपको एक तरह से हो गया, आपको प्रेजेंटेशन व्यू देख सकते हैं इसमें रीडिंग व्यू में। स्लाइड मास्टर व्यू क्या क्या है, स्लाइड मास्टर भी इस व्यू के द्वारा स्लाइड के डिजाइन, स्लाइड का लेआउट, स्लाइड का मास्टर को एडिट कर सकते हैं। यानी स्लाइड मास्टर व्यू क्या है, आपकी इसमें सभी स्लाइड के लिए विकल्प को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे लेआउट कैसा भी हो। मतलब हम एक स्लाइड पर क्या करेंगे, मास्टर क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे तो सभी स्लाइड में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ईजी हो जाता है। प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए विकल्पों को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब सभी स्लाइड्स के विकल्प को चेंज करना है, फॉर्मेट में कोई भी चेंज करना है तो उसमें क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर यूज का। भविष्य में आपको कोई बदलाव करना है या आपको कोई पूरा दस्तावेज स्लाइड पर जाकर बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ स्लाइड मास्टर पर टेम्पलेट बदलाव करने से क्या पूरा दस्तावेज क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप बहुत सारा प्रेजेंटेशन बना रखे हैं, बहुत से स्लाइड बना रखे हैं, आपको सब में चेंजिंग करना है तो स्लाइड मास्टर में चेंजिंग करने से क्या, तो पूरे स्लाइड में अपने आप चेंजिंग हो जाएगा। उसी को बोलते हैं स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू में आप किसी एक पे करते हैं तो पूरे पे अपने आप क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। ये आपका स्लाइड मास्टर व्यू। हैंड आउट मास्टर व्यू क्या होता है, हैंड आउट मास्टर व्यू किसी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिंटेड हैंड आउट के डिजाइन के लेआउट को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड मास्टर व्यू को, प्रिंटेड हैंड आउट के डिजाइन को बदलने के लिए हम हैंड आउट मास्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। हैंड आउट प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है। प्रस्तुतिकरण से पूर्व आप अपने ऑडियंस को हैंड आउट बांट सकते हैं। या हैंड आउट व्यू क्या है, मास्टर व्यू मतलब क्या है, आप इसको प्रिंट आउट निकालना है या प्रिंट आउट देखना है तो उसके लिए हम हैंड आउट मास्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। इसमें स्लाइड्स के छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 2 या 6, 9 की संख्या में होते हैं और प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से श्रोताओं को दिया जाता है। जैसे हमको प्रिंट करना है स्लाइड्स को, प्रिंट स्लाइड करना है तो हमारे एक पेज पे 6 किसी अलग आदमी को देना है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको हैंड आउट मास्टर व्यू में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी स्लाइड है एक पेज पे डिफॉल्ट जो होते हैं 6 आपका स्लाइड आ जाएंगे और कस्टमाइज करते हैं तो आपको 9 की संख्या में हो सकता है। जैसे क्या है, ये आपका है एक स्लाइड है, यहाँ पर देखिए 6 स्लाइड पड़ा हुआ है तो आपको ये हैंड आउट व्यू हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और इस तरह से 6 हो गया। ये डिफ़ॉल्ट होते हैं 6, लेकिन आप कस्टमाइज करके हम इसमें 9 तक क्या कर सकते हैं, आपको स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। या हैंड आउट मास्टर व्यू में आपको दिखाई देगा। नोट्स मास्टर व्यू कहते हैं, इसका उपयोग नोट्स पेज को प्रदर्शित करने के, प्रिंट करने के तरीकों को बदलने के लिए किया जाता है। दिनांक और समय, हेडर, फुटर, बैकग्राउंड, नोट्स और स्लाइड ओरिएंटेशन को आदि को बदल सकते हैं। यानी नोट्स मास्टर व्यू में क्या कर सकते हैं, तो दिनांक और समय को बदल सकते हैं, हेडर फुटर को बदल सकते हैं, बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, नोट्स और स्लाइड ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही हम चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको डेट दे रखा है, यहाँ हेडर दे रखा है, यहाँ फुटर दे रखा है, ये सब चीज़ चेंजिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आपको दिनांक, समय, हेडर, फुटर, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, नोट्स और स्लाइड ओरिएंटेशन। आपका स्लाइड ओरिएंटेशन जो है आपको लैंडस्केप, आउटलाइन जो चेंज कर सकते हैं और नोट्स को भी चेंज आपको कर सकते हैं, नोट में एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में नोट्स मास्टर व्यू में नोट्स को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू पे। तो अब आई होप आपको सब वीडियो समझ में आ गया होगा।
इसको 1-2 बार देख लीजिएगा और फिर MCQ लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ को। ये पावर पॉइंट का MCQ आप वीडियो का क्लास जो बड़ा हो गया, इसलिए आपका ये नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQ पावर पॉइंट का दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।